नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी जो रियल हथेली है वो मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। यहाँ पे देखिएगा, आपकी हथेली का जो ये वाला हिस्सा है ये निम्न मंगल कहलाता है और इस निम्न मंगल पे आप देखेंगे तो 1 और 2 रेखाएं स्पष्ट रूप से उभर रही हैं। इसका मतलब है कि जो आपके पंच तत्व हैं, पंचकोश, 5 एलिमेंट, पंचभूत, जिनसे आपका शरीर बना है, जो ये मनुष्य शरीर है ये आपका इन्हीं पंच तत्वों से बना हुआ है। जो आपके शरीर के 8 चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म की इंद्रियां हैं, अगर इनसे हम देखें तो आपके जो इष्ट देव हैं वो हनुमान जी हैं, पवन पुत्र हनुमान। और इस कलयुग में कहते हैं कि अगर हनुमान जी की भक्ति की जाए तो व्यक्ति को वो सारी चीज़ें मिल सकती हैं जो उसको ज़रूरत है, जो उसने मांगी भी नहीं होगी। मांग के केवल वही चीज़ मिलती है जो आप मांगते हैं, लेकिन इष्ट देव के शरणागति जाने से वो भी चीज़ मिलती है जो आपने मांगी भी नहीं है। दूसरी बात, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि जीवन में किसी भी प्रकार का अगर कोई संकट आता भी है तो हनुमान जी के आपके ऊपर ऐसी कृपा है कि वो संकट बीच में ही टल सकता है, वो संकट आपके जीवन में नहीं आएगा। क्योंकि कहते हैं संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। और कुछ लोग ये भी कहते हैं, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो, बेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट हो ये हमारो। और जिसके ऊपर साक्षात कृपा हो तो उसको और क्या चाहिए। इसका मतलब है, अगर हम करियर की दृष्टि से देखें, धन की दृष्टि से देखें, अगर आप अपने सूर्य को भी बैलेंस अवस्था में रखते हैं, वैसे बैलेंस है आपका सूर्य, किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन जो व्यापार का ग्रह है आपका बुध, इसको थोड़ा बैलेंस करना है। और इसको बैलेंस करने के लिए हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा आपको खाने में जो है प्रयोग करना है। दूसरा, अगर आपको परफ्यूम से, जो परफ्यूम होता है शरीर पे लगाया जाता है, उससे कोई अगर एलर्जी नहीं है तो नहाने के बाद प्रत्येक दिन चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम जो होता है, केवल चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम, चंदन वाला परफ्यूम अपने शरीर में नियमित रूप से थोड़ा सा लगाना है। और रोज सुबह अगर ब्रह्म मुहूर्त में कर सके तो बहुत अच्छा है। आपको गायत्री महामंत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो आपको वो सिद्धि प्राप्त हो सकती है जिस सिद्धि के लिए महायोगी भी जो है कामना करते हैं, साधना करते हैं, वो सिद्धि आपको प्राप्त हो सकती है। उसके आगे तो भौतिक चीज़ें बहुत छोटी हैं। भौतिक रूप से व्यक्ति भव्य तो बन सकता है, लेकिन साथ साथ में उसको दिव्यता की भी प्राप्ति हो सकती है। लेकिन गायत्री मंत्र का, महामंत्र का पाठ जाप आप किसी गुरु से दीक्षा लेके करें, केवल यूट्यूब वगैरह पे देख के ना करें, क्योंकि सही ढंग से किया हुआ जाप ही जीवन में सफलता की और व्यक्ति को ले जाता है। गलत ढंग से किया गया और बिना गुरु के देख रेख में, गुरु दीक्षा के बिना किया गया जप मंत्र हमेशा व्यक्ति को नीचे ले जाता है, ऊपर नहीं उठाता है। तो इन चीज़ों की ओर जो है आपको ध्यान देना है।
तीसरी बात है, आपकी हथेली में बिजनेस दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी जो है आपको कुछ करने की आवश्यकता है। अगर इन रेखाओं को देखो तो भूमि से संबंधित काम, प्रॉपर्टी से संबंधित काम आपको सफलता की प्राप्ति करवाएगा। लकड़ी या बोट से संबंधित काम जीवन में फायदा दिलाएगा। या कागज का कोई उद्योग हो तो उसमें आप सफल होंगे। सबसे मेजर यही है। इन्हीं चीज़ों में आप अपने व्यापार में सफलता की प्राप्ति कर सकते हैं। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये पहला है। दूसरा, अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आपका शुक्र वैसे पूरी बैलेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, फिर भी रेडीमेड कपड़ों का व्यापार है या ब्यूटी इंडस्ट्री का काम है, या अगर आप देखें ये जो लग्जरी आइटम है उसका काम है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, आपकी हथेली में व्यापार ही सबसे अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन धन और करियर की रेखा को देखें, यहाँ पे ये रुक रही है, फिर आगे बढ़ रही है, आगे दो भागों में विभक्त होकर एक त्रिभुज भी बना रही है। तो ये क्या चीज बता रही है? एक तो धन और करियर में जो अस्थायित्व होना चाहिए वो अस्थायित्व अभी तक आपको मिला नहीं है। आपके कार्यों में विलंब होता है, आपके कार्य लंबे खींचते हैं, कभी कभी वहाँ तक पहुँच जाते हैं लेकिन वहीं पे अटक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और धन और करियर में जो अस्थायित्व होना चाहिए, जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसकी कमी दिखाई दे रही है। तीसरा, भावनाओं के वशीभूत होकर बहुत बड़ा निर्णय अगर ले लिया तो अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को आप बाधित कर लेंगे और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लेंगे। तो आपको क्या करना है कि आपका जो व्यापार का मामला हो, करियर का मामला हो, धन का मामला हो, इसमें अस्थायित्व रहे, इसमें स्टेबिलिटी आए। आपको बहुत ज़्यादा सोचना ना पड़े कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो इसके लिए धन कहाँ से आएगा, कैसी व्यवस्था होगी, उसको मैनेज कैसे करेंगे, या मैं ये काम कर रहा हूँ इसमें अस्थायित्व आएगा कि नहीं, ये चल पाएगा कि नहीं, ये कैसा रहेगा, ये सोचना ना पड़े। तो इसके लिए आपको अपने धन और अपनी करियर को रेखा को एक स्वतंत्र रूप में लाना होगा। अगर आपकी ये करियर और धन की रेखा स्वतंत्र रूप में आ गई तो निश्चित तौर पे आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो धन का मामला है, जो करियर का मामला है, उसमें पूरी तरह से अस्थायित्व आएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब आपको क्या उपाय करना है? दो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इन दो चीज़ों को बेहतरीन तरीके से आप करना है। एक तो दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम है, एक प्रकार का मेडिटेशन है, एक प्रकार की मानसिक क्रिया है, उसको जरूर करना है और दिन में 2 बार करेंगे। एक सुबह के समय करेंगे, अपने नाश्ता करने के आधा या 1 घंटा पहले आप इस क्रिया को करेंगे। दूसरा, इस क्रिया को आप शाम को भी करेंगे। डिनर करने के आधा या 1 घंटा पहले इस क्रिया को करेंगे। अब कितनी देर करेंगे ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड रहेगा। जितनी देर आपको अच्छा लगता है, आप 2 मिनट कर सकते हैं, आप 5 मिनट कर सकते हैं, आप 10 मिनट कर सकते हैं और इसको आगे बढ़ा के आधा घंटा भी कर सकते हैं। लेकिन ये 3 महीने तक कंटिन्यू करनी है और जो है अच्छी तरह से करनी है। दूसरा, इसके साथ साथ क्रिया के साथ साथ जो है ये महालक्ष्मी का एक रात्रि का उपाय आता है, उसका एक पूरी तरह से किस प्रकार से की जाती है, कैसे आपने करना है, विधिवत तरीके से कैसे की जाए कि आपको जीवन में इसका फल मिले। और इसका फल सौभाग्य को बढ़ाने में मिलता है। आपका जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, उसमें पूरी तरह से अस्तित्व में लाने के लिए, अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये क्रिया की जाती है। दिव्य योग ध्यान क्रिया और महालक्ष्मी का उपाय।
ये 2 चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, आपको तीसरी चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो करते हैं तो जो मैंने व्यापार बताए, आप उन व्यापारों में बड़ी सफलता पा सकते हैं। अगर आपके मन में कोई और व्यापार भी है, आप उनको भी कर सकते हैं, जिनका आपने एनालिसिस किया हो, जिनका आपने विश्लेषण किया हो, बाजार में परखा हो और आपको लगता हो कि ये व्यापार मैं अच्छा कर सकता हूँ, आप उसको करिएगा। लेकिन साथ साथ में ज्योतिषीय उपाय जरूर करेंगे तो आपको व्यापार में ही लाभ होगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, अपने व्यापार को पार्टनरशिप में न करें, साझेदारी में व्यापार न करें। धन का नुकसान, व्यापार का नुकसान और आपकी खुद की पर्सनैलिटी का नुकसान होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जीवन में इसके कारण तनाव और अवसाद की स्थिति भी उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। तो व्यापार जो भी करें स्वयं करें, निजी व्यापार करें, साझेदारी में ना करें। और कभी भी भावनाओं में आकर बड़ा निर्णय न ले, जल्दबाजी में बड़ा निर्णय न ले, उतावलापन न दिखाएं। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और जो उपाय मैं बता रहा हूँ वो उपाय करेंगे तो चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, इसमें आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और शानदार परिणाम जीवन में उतर के आएंगे। ये आपकी हथेली स्पष्ट कह रही है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि आपके जो इष्ट देव हैं वो हनुमान जी हैं और आप अगर अपने जीवन में इनके प्रति समर्पण रखेंगे तो दिव्यता तो मिलेगी ही, भौतिक रूप से भव्यता की भी आपको जबरदस्त रूप में प्राप्ति हो जाएगी। इसमें कहीं कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है। तो इन बातों पे आप ध्यान देंगे, ये निश्चित है। आपकी ये उंगली देखें तो पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। तो जीवन में धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी रहेगी। आपके अंदर कहीं ना कहीं बृहस्पति के कारण स्वाभिमान की भावना बनी हुई है और बनी हुई रहेगी। हल्का कभी कभी ईगो प्रॉब्लम आ सकता है, मीठे खाने की प्रवृत्ति को ये बढ़ा सकता है और कई बार ऐसी कन्फ्यूजन ये क्रिएट कर सकता है कि बहुत सारे मौके आपको आने बैठ जाए, आप कन्फ्यूजन में पड़ जाए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा अपने मन को एकाग्र करके चलें। दूसरी बात है, आपके अंदर बृहस्पति के कारण दया की भावना रहेगी, करुणा की भावना रहेगी, धर्म और अध्यात्म में भी अच्छी खासी रुचि रहेगी। दूसरी देखने को मिल रहा है आपकी हथेली की जो अन्य उंगलियां हैं, अगर देखें तो इनका झुकाव बृहस्पति की उंगली से की ओर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि आपके विचारों में स्वतंत्रता है और हमेशा स्वतंत्रता पाई जाएगी। अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रहेगी, क्योंकि गुरु से प्रभावित हो रही है सभी उंगलियां और लीडरशिप की जो क्वालिटी है उसको ये गेन करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक सही तरीके से है तो मेहनती भी होंगी और मेहनत करने में जो है कोई कायरता नहीं रहेगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहने वाले हैं, इसका फायदा मिलेगा। इससे बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है, चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत बहुत अच्छी है और जीवन में बनी रहेगी। चीज़ों में जोखिम लेने की ताकत भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है और इस जोखिम लेने में, इस रिस्क लेने में नुकसान अगर हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी जीवन में बनी रहेगी। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे और कहीं ना कहीं हिम्मती स्वभाव आपका साथ देगा, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आंशिक रूप से यहाँ पे थोड़ा सा गैप दिख रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं, आंशिक है। जब जब आपके कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पे थोड़ा सा गहरा और आंशिक रूप से लंबा भी पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा।
ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी नज़र जरूर आएगी। ये चीज़ें जरूर दिखेंगी शनि के उसमें। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। धन कमाने की ललक जबरदस्त है, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में काफ़ी कमी दिखाई दे रही है। यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो इसका प्रभाव सकारात्मक आपके जीवन पर पड़ेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। 42वें वर्ष तक संघर्ष था, उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे ठीक होती हुई दिख रही है। हाँ, बुढ़ापा बहुत अच्छा रहेगा, खासकर 56वें वर्ष के बाद का जो समय है आपके लिए और भी शानदार दिखाई देता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। हृदय रेखा अगर देखें, हृदय रेखा में इस प्रकार की चिन्ह बन रहे हैं। यहाँ पे हृदय रेखा बता रही है कि देखिएगा, चाहे आप जीवन में व्यापार करें, नौकरी करें या कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे। लेकिन यहाँ से एक रेखा इस पर मिल रही है, ये रेखा यहाँ पे जा रही है, बृहस्पति थोड़ा नीचे की ओर आ रहा है। दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियाँ खड़ी हो सकती हैं, तो थोड़ा सा जब आप भगवान सूर्य को जल दें, सुबह उगते हुए सूर्य को, तो उसमें हल्दी मिला के जल दें और ओम आदित्याय नमः का उच्चारण करते जाएं और 3 महीने तक अगर ये प्रक्रिया करते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ दिखाई देने लगेगा। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा बहुत शानदार है आपकी, एक क्रिएटिव व्यक्तित्व को दिखा रहा है, एक शानदार कल्पना शक्ति वाले व्यक्तित्व को दिखा रहा है और बौद्धिक स्तर भी बहुत अच्छा है। जीवन में यात्राओं का शानदार लाभ मिलता हुआ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, जीवन का जो प्रारंभिक दौर था इसमें थोड़ा संघर्ष भी रहा है, लेकिन आगे चलकर आपको इसी संघर्ष के बलबूते हर सुख की प्राप्ति होगी, हर सुख का आप भोग भी करेंगे, ये निश्चित दिख रहा है। जीवन की रेखा इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है यहाँ, और अंत में मछली बन रही है। परिवार के प्रति आगे समर्पण की भावना रहने वाली है और जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ेगी, धर्म में, अध्यात्म में अच्छी रुचि बनेगी और यात्राओं का मौका मिलेगा और कहीं ना कहीं जो है जीवन का लाभ भी प्राप्त होगा। आगे चलकर यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है, विशेषकर 48 से 54 वर्ष के बीच में एक से ज़्यादा स्रोतों से, क्षेत्रों से धनोपार्जन करने का प्रयास किया जाएगा, उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। करियर और धन की रेखा को स्पष्ट करें और कम से कम ये रेखा 1.5 सालों के बाद ही स्पष्ट रूप में आएगी। अगर ये स्पष्ट रूप में आ गई तो चाहे आपका धन का मामला है, करियर का मामला है, इसमें बहुत अच्छी आपको ग्रोथ मिलेगी, लेकिन ध्यान से करिएगा, लाभ तभी प्राप्त होगा। यहाँ पे पहली रेखा देखेंगे, ठीक है, आगे चलकर इसका लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला है, आरोग्य का मामला है या तंदुरुस्ती का मामला है, इसमें सुखद अनुभव प्राप्त होंगे, ये दिखाई दे रहा है। दूसरी रेखा अच्छी है, लेकिन ये जब तक पूरी नहीं होता है तब तक धन और संपत्ति का जो मामला है उसमें जो मन के अनुसार लाभ की प्राप्ति है उसमें थोड़ी देर लगेगी। तीसरी रेखा केवल आभास हो रही है, ये सुख की रेखा है। हनुमान जी के प्रति पूरा समर्पण रखिएगा, पूरी भक्ति रखिएगा, उनके चरणों में अपने मस्तक को रखिएगा, तो इस रेखा का फायदा होगा आपको। अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का जो सुख है जरूर मिलेगा और निश्चित ही जो है जीवन को बहुत सुंदर तरीके से जिएंगे। शुक्र का पर्वत बहुत ज़्यादा फूल गया है और गुरु का पर्वत नीचे की तरफ देख रहा है। ऐसे में विपरीत के प्रति भोग संबंधी भावनाओं को ये जन्म देता है, लेकिन अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। नई चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हो या नई प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी हो।
भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण बढ़ने वाला है, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। हाँ, अभी अगर देखा जाए इसमें बहुत सारी लकीरों का जाल है। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वर्तमान में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंताएं भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, फिर भी आपकी दृष्टि से देखें तो यहाँ पे अभाव की स्थिति दिख रही है, पूर्णता की प्राप्ति नहीं दिखाई दे रही है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी सुख का जो वास्तविक अनुभव होना चाहिए था, अनुभूति होनी चाहिए थी, इसमें अभी कमी दिखाई दे रही है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जो मैं मेडिटेशन दे रहा हूँ जरूर करेंगे तो आपका लाभ होगा। निम्न मंगल कभी कभी कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा दे देता है। जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है वो उस प्रकार से एक सुटेबल अवस्था की अभी नहीं आई है। तय नहीं कर पा रहे हैं कि वास्तव में करना क्या है जिससे एक सही स्थिति की प्राप्ति हो। तो मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें मैं मंगल का उपाय भी दूंगा, जरूर करें तो बहुत अच्छा लाभ होगा। आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा हनुमान जी की विधिवत तरीके से पूजा करें। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और कोई अगर आपसे मिले तो वो भी कंफर्टेबल फील करेगा। आगे का जीवन के लिए भी आपका मंगल, चाहे आपका साहस हो, चाहे आपका एनर्जेटिक स्वभाव हो, चाहे आपकी एनर्जी हो, चाहे रोग से लड़ने की ताकत हो, चाहे समाज में एक अच्छे व्यक्तित्व बनाने की ताकत हो, इसमें ये मदद करेगी, आगे के लिए आपके जीवन को शानदार रखेगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो धीरे धीरे आपके जीवन में इस प्रकार की चीज़ें आ रही हैं, तो व्यापार की ओर ये इशारा कर रही है कि आपको व्यापार की तरफ जाना चाहिए। आगे चलकर बृहस्पति का अच्छा लाभ होगा, जहां सांसारिक सुख मिलेगा वहीं पारिवारिक सुख भी आपको अच्छे रूप में मिलेगा, ये यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर दे आ रहा है। शनि की स्थिति भी बहुत अच्छी है, आगे चलकर कहीं ना कहीं त्रिभुज भी बन रहा है, दो रेखाएं भी दिखाई दे रही है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है आय के स्रोत बढ़ रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी की और ये अच्छी स्थिति में देता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य की स्थिति भी अच्छी हो रही है, दिव्य योग ध्यान क्रिया सूर्य क्रिया दे रहा हूं, जरूर करें, लाभ होगा। इसके लिए मैंने पहले ही बता दिया है। चंद्रमा आपका धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसके लाभ बहुत जल्दी आपको प्राप्त होंगे। एक तो आप मानसिक रूप से मजबूत स्थिति में आने वाले हैं, दूसरा एकाएक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, इसका लाभ मिलेगा। शरीर में इस जाल की वजह से थोड़ी सी जो है कठिनाइयाँ रह भी सकती हैं, हल्की फुल्की समस्याएं रह सकती हैं, लेकिन इसके कारण मन मजबूत रहेगा तो प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा। चंद्रमा जितनी अच्छी हालत में आता जाएगा, आपका पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहने बैठेगा। आपका शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया होता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रमा आपका शानदार स्थिति में आ रहा है, तो आपके अंदर क्रिएटिविटी उभर रही है, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। चंद्रमा अच्छी स्थिति में आ रहा है, माँ होंगी तो माँ का सुख मिलता रहेगा। चंद्रमा आपकी हथेली में शानदार स्थिति में है, छल कपट से दूर रहेंगे। जितने आप मन से सुंदर हैं, तन से भी सुंदरता आपकी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच मजबूत होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। चंद्रमा आपका शानदार और खूबसूरत अवस्था में आता हुआ दिख रहा है, ये बता रहा है कि जीवन में महिलाओं का सहयोग भी आपको अच्छा मिलेगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और जो उपाय है विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको मैं भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, आपको बहुत अच्छा लाभ अपने जीवन काल में मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही, एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।